नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड को अनब्लॉक कैसे कर सकते हो। देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूं कि एसबीआई का एटीएम कार्ड यदि आपके पास में है और वो आपका ब्लॉक हो चुका है तो कैसे आप अनब्लॉक करोगे। इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि भाई यदि आपका एटीएम कार्ड टेम्पररी ब्लॉक हुआ है या फिर परमानेंट ब्लॉक हुआ है। ठीक है, परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई, यानी हमेशा हमेशा के लिए। तो एक बात आप क्लियर कर लो, यदि आपका परमानेंट ब्लॉक हो गया है तो आपका एटीएम कार्ड को अनब्लॉक नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि आपका एटीएम कार्ड परमानेंट ब्लॉक हो गया है तो ऐसी स्थिति में आपका एटीएम कार्ड को अनब्लॉक नहीं किया जा सकता है। उससे पहले मेरे भाई ये भी जान लो आप कि परमानेंट ब्लॉक कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए परमानेंट ब्लॉक होने का जो मेन रीजन है दोस्तों, वो रीजन ये है कि अगर किसी कारणवश आपका एटीएम कार्ड खो गया हो या फिर चोरी हो गया हो और आपने कस्टमर केयर को कॉल करके या फिर एसबीआई योनो ऐप के माध्यम से या फिर एसबीआई क्विक ऐप के माध्यम से या ब्रांच जा करके उसे ब्लॉक कर दिया है तो वो आपका परमानेंट ब्लॉक हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है। उसे आप फिर से अनब्लॉक नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई क्विक ऐप में भी ये बताया गया है कि एक बार आप जो है अपना एटीएम कार्ड को परमानेंट ब्लॉक कर देते हो तो वो आपका अनब्लॉक नहीं होता है। इसके लिए फिर से आपको नया एटीएम कार्ड लेना होता है। ठीक है, अब देखिए यदि आपका एटीएम कार्ड को टेम्पररी ब्लॉक किया गया है तो आप उसे यहाँ पे आसानी से अनब्लॉक कर सकते हो। अब टेम्पररी ब्लॉक क्यों होता है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, टेम्पररी ब्लॉक होने का मतलब ये है कि आपने अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन किया है। जैसे एटीएम कार्ड से आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर दिया हो। ठीक है, अनलिमिटेड मतलब अनऑथराइज्ड, यानी जरूरत से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर दिए हो तो ऐसी स्थिति में आपका एटीएम कार्ड को टेम्पररी कुछ समय के लिए ब्लॉक किया जाता है। पहला केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि यदि आपने गलत पिन का उपयोग कर लिया, गलत पिन आपने डाला है तो ऐसी स्थिति में भी आपका एटीएम कार्ड को टेम्पररी ब्लॉक किया जाता है। यदि दोस्तों आप एसबीआई योनो ऐप के माध्यम से भी एटीएम कार्ड को ब्लॉक किए हैं तो वो भी आपका टेम्पररी ब्लॉक होता है। तो मेरे भाई यदि आपने एसबीआई योनो ऐप से यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है तो उसे आपको एसबीआई योनो ऐप में ही जाकर के अनब्लॉक करना होगा। और यदि आपका जो है अगर आपने गलत पिन डाल करके ब्लॉक किया हुआ है या फिर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन करने के बाद ब्लॉक किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में 48 घंटे के भीतर भीतर आपका एटीएम कार्ड को ऑटोमेटिकली अनब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली अनब्लॉक कर दिया जाता है। और इसके अलावा भी किसी और रीजन से यदि आपका ब्लॉक हो जाता है तो मेरे भाई मैं आपको यहाँ पे 2 नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर है, जो कि है आपका, मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करवा देता हूँ। ठीक है, 1800112211 एक नंबर ये है और एक नंबर आपका है 180042533800। ठीक है, ये 2 नंबर है। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली आप एसबीआई के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं। जो आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हुआ है उसे आप अनब्लॉक भी करवा पाएंगे। ठीक है, इसके लिए कंडीशन एक ये है मेरे भाई कि आपका जो फ़ोन आपके पास में जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो आपका एसबीआई के साथ में लिंक होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आप एसबीआई के नंबर में, जो एसबीआई के खाते में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी से आप कॉल करिएगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इशू होता है, डाउट है, प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।